वेलकम टू माय चैनल मैथमेटिक्स स्टडीज़। आज हम बीए बीएससी थर्ड सेमेस्टर की बुक पीडी का चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट करेंगे। देखो क्या है हमारे चैप्टर का नाम, लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेकंड एंड हायर ऑर्डर। मतलब जो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन होगी वो तो हमारी लीनियर ही होगी, मतलब जो हमारे आपस में जो पी क्यू हैं और जो हमारे डिपेंडेंट वेरिएबल्स होंगे वो मल्टीप्लाई में नहीं होंगे। मतलब इक्वेशन तो क्या रहेगी, लीनियर ही रहेगी, लेकिन जो ऑर्डर है वो सेकंड ऑर्डर का भी हो सकता है, उससे ज़्यादा ऑर्डर का भी हो सकता है। ओके, तो ये है हमारा फोर्थ चैप्टर का कंसेप्ट। तो सबसे पहले हम डेफिनेशंस देखेंगे कि क्या बोल रखा है कि लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेकंड एंड हायर ऑर्डर, उसी की डेफिनेशन दे रखी है कि एक पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन जिसमें जो डिपेंडेंट वेरिएबल होता है और उसके पार्शियल डेरिवेटिव अक्कर करते हैं सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट डिग्री में और आपस में मल्टीप्लाई में नहीं होते। क्या है, ऑर्डर तो सेकंड और उससे ज़्यादा हो सकता है, लेकिन अगर लीनियर बोल दिया तो हमें पता है कि डिग्री तो उसकी कितनी होगी, 1 होगी। मतलब उसकी फर्स्ट डिग्री होगी और वो आपस में मल्टीप्लाई में भी नहीं होंगे। जो पी क्यू है मतलब कर्ल जेड अपॉन कर्ल एक्स और कर्ल जेड अपॉन कर्ल वाई, मतलब हम ऐसे उनको मल्टीप्लाई में नहीं कर सकते। ओके, तो हमारी जो इस टाइप की इक्वेशन होती है उसको हम लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बोलते हैं। और जो उनके कोफिशिएंट्स होंगे, जो इक्वेशन हमारी होंगी, जो कोफिशिएंट्स होंगे उनके, उसमें जो कोफिशिएंट है वो कांस्टेंट भी हो सकते हैं और फंक्शन हो सकता है एक्स और वाई का। तो उस प्रॉपर डेफिनेशन क्या बनी हमारी कि जो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है जिसमें डिपेंडेंट वेरिएबल और उसके पार्शियल डेरिवेटिव फर्स्ट डिग्री में अक्कर करते हैं और उनकी मल्टीप्लाई नहीं होती, और जो उनके कोफिशिएंट्स होंगे वो कांस्टेंट होंगे या फिर फंक्शन हो सकते हैं एक्स और वाई के, तो उसको हम क्या बोल देंगे, लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। ओके, फॉर एग्जांपल हमें ये इक्वेशन दे रखी है, इसमें सारे टर्म्स एन टाइप के हैं। देखो का ए नोट ए वन ए एन, बी नोट बी वन बी एन माइनस वन, ये सारे के सारे एम नोट एम वन एन नोट, ये हमारे सारे के सारे क्या हैं, कॉन्स्टेंट्स हैं, या फिर हम बोल सकते हैं फंक्शन एक्स और वाई के अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन। ओके, उसके बाद जैसे हमने ये इक्वेशन ले ली, कर्ल एन जेड अपॉन कर्ल एक्स की पावर एन, कर्ल एन जेड अपॉन कर्ल एक्स की पावर एन माइनस वन कर्ल वाई, लेकिन टोटल अगर हम देखें इस चीज़ का, यहाँ भी 1 है, तो ये टोटल तो कितनी है, एन माइनस वन प्लस वन एन ही है। सिमिलर ये भी टोटल एन है, ये भी, मतलब ये हमारा एन ऑर्डर की है। देन हमने देखा ये टोटल एन माइनस वन की मिलेगी, ये 1 की मिलेगी। तो हमने इस तरीके से एक टोटल कंप्लीट इक्वेशन बना ली। ये इस टाइप की इक्वेशन को हम क्या बोलते हैं, लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। पेपर में आपसे कोई डेफिनेशन वैसे नहीं पूछेगा। ओके, फिर भी आपको पता तो होना ही चाहिए। देन है हमारा सेकेंड नेक्स्ट टॉपिक कि लीनियर होमोजीनियस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होगी और नॉन होमोजीनियस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होगी, ऑफ ऑर्डर एन। तो जिसका ऑर्डर सेम होगा, जिस इक्वेशन का ऑर्डर सेम होगा वो तो हमारी होमोजीनियस इक्वेशन हो जाएगी, और जिसका ऑर्डर सेम नहीं होगा वो हमारी कैसी हो जाएगी, नॉन होमोजीनियस। इफ़ ऑल द डेरिवेटिव अपीयर इन द डिफरेंशियल इक्वेशन आर ऑफ सेम ऑर्डर, अगर सारे के सारे जो डेरिवेटिव अक्कर हो रहे हैं वो सेम ऑर्डर की हैं, तो जो इक्वेशन है उसको हम क्या बोलेंगे, लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। जैसे कि इसके अंदर हमारे एन ऑर्डर के हैं, देखो हर एक की पावर एन ही मिलेगी। यहाँ पे कर्ल एक्स की पावर एन, देखो यहाँ भी अगर हम टोटल पावर देखें तो वो एन ही है, क्योंकि इसकी पावर 1 है, एन माइनस वन प्लस वन एन। तो सिमिलर इसकी पूरे की पावर एन बन जाएगी हमारी, कितने ऑर्डर का हो जाएगा, एन ऑर्डर का। व्हेन ऑल द डेरिवेटिव्स आर नॉट ऑफ सेम ऑर्डर, जब सारे के साथ जो डेरिवेटिव होते हैं वो सेम ऑर्डर के नहीं होते, तो जो इक्वेशन होती है उसको हम क्या बोलते हैं, नॉन होमोजीनियस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। हाँ, जिसका ऑर्डर सेम हो गया वो तो होमोजीनियस, जिसका ऑर्डर सेम नहीं हुआ नॉन होमोजीनियस हो गई। ओके, देन हमारी कुछ नोटिफिकेशंस दे रखी हैं जो कि हम क्वेश्चंस में यूज़ करेंगे। जैसे आपका क्वेश्चन इस तरीके से मिलेगा आपको गिवन कि कर्ल अपॉन कर्ल एक्स टाइप की फॉर्म में, तो जो कर्ल अपॉन कर्ल एक्स होता है वो तो हमारा होता है डी, और कर्ल अपॉन कर्ल वाई होता है वो हमारा होता है वाई, सॉरी डी डैश। ओके, जैसे हम इसका अगर स्क्वायर लें तो ये डी स्क्वायर हो जाएगा, कर्ल स्क्वायर अपॉन कर्ल वाई स्क्वायर डी डैश स्क्वायर हो जाएगा। अगर जैसे कर्ल एन अपॉन कर्ल एक्स की पावर एन है तो उसे हम डी एन लिखते हैं, कर्ल एन अपॉन कर्ल वाई की पावर एन है तो डी डैश एन लिखते हैं। ओके, तो ये हमारे नोटिफिकेशंस होती हैं जिस तरीके से हम लिखते हैं। देन जो आगे आपका दे रखा वो करने की ज़रूरत नहीं है, सीधा आप वर्किंग रूल करना इसका, वो मैं कराती हूँ आपको। देखो वर्किंग रूल क्या रहेगा हमारा कि जैसे फर्स्ट पॉइंट है कि जो भी हमें इक्वेशन गिवन होगी, ओके,
उसमें जैसे हमारे पास ऐसे टाइप की इक्वेशन मिलेगी डी स्क्वायर प्लस डी डैश क्यूब प्लस कुछ भी ऐसा मिलेगा हमें। तो हमें सबसे पहले क्या करना होता है कि जो डी है ना, डी उसकी जगह तो 1 लिख देंगे, डी की जगह तो हम लिख देंगे क्या है जो हमें इक्वेशन दे रखी है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, उसमें से डी की जगह m लिख देंगे और डी डैश की जगह क्या लिख देंगे 1। और उस इक्वेशन को हम किससे कंपेयर कर देंगे, 0 के इक्वल इक्वेट कर देंगे। तो हमारी इक्वेशन कुछ इस टाइप से बन जाएगी, फॉर एग्जांपल m² प्लस 2m प्लस 1, जैसे हमारी इस टाइप से इक्वेशन बन गई। तो जैसे ही हमने d और d डैश की जगह m और 1 पुट किया तो हमारे पास मान लो इस तरीके की इक्वेशन बन गई। तो हम उस इक्वेशन को 0 के साथ इक्वेट कर देंगे। देन यहाँ से हम क्या निकालेंगे, m की वैल्यूज़ निकालेंगे। अब ये क्या बन रहा है हमारा m+1 का होल स्क्वायर, तो m की वैल्यू आ गई जैसे -1 और -1। ओके, सबसे पहले हमने क्या किया, जो इक्वेशन दे रखी है उसमें d की जगह m पुट कर दिया, d डैश की जगह 1 पुट कर दिया, और जो इक्वेशन आई उसको 0 के साथ इक्वेट कर दिया। तो हमारी m की वैल्यूज़ आ जाएंगी। लेट अस सपोज कि फिर हमारे दो केस अराइज होते हैं कि अगर m की वैल्यू सेम आ गई तो क्या हुआ, और मान लो अगर हमारी कुछ और इक्वेशन होती है m की वैल्यू ऐसे आ जाती है 2 और 3, तो क्या होगा। ओके, अगर हमारी अलग अलग वैल्यू आ रही हैं तो जो हमारी ये इक्वेशन होती है उसको हम बोलते हैं ऑक्सिलरी इक्वेशन। अब जो हमारी इक्वेशन आएगी उसको हम क्या बोलेंगे, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। ओके, CF लिखेंगे हम क्वेश्चंस में। ओके, तो इसको हम कैसे निकाल देंगे, वो हमारा होता है जैसे जो भी हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल होगा इसमें z होता है वो लिखा, φ1 ऑफ, जैसे हम जब की बात करिए जब हमारे अलग अलग रूट्स हैं, जैसे अलग अलग मतलब जैसे m1 m2 इस टाइप के हैं, तो उसका हमारा जनरल फॉर्मूला क्या हो जाएगा, z इज इक्वल टू φ1 ऑफ y प्लस m1x प्लस φ2 ऑफ y प्लस m2x। अगर 3 है, मान लो m1 m2 m3 है, तो φ3 ऑफ y प्लस m3x। अब ये तो तब था जब हमारी जो वैल्यूज़ हैं ना वो अलग अलग हैं m की। अगर हमारी जो वैल्यूज़ हैं वो सेम है इस टाइप से, तो हमें क्या करना होता है, जैसे φ1 ऑफ क्या लिखेंगे हम, जैसे ये हमारी सेम वैल्यू हैं तो हम जैसे रूल तो हमारी यही रहेगा कि y और m1 की वैल्यू जैसे -1 है तो -1x प्लस φ2 y -1x, यह हो गया। लेकिन अगर हमारा जैसे सेम रूट है तो हम यहाँ पे x की मल्टीप्लाई कर देंगे। मान लो कि हमारे एक और तीसरा रूट है वो भी -1 ही आया, तो हम क्या लिखेंगे, x² φ2 y -x। मान लो एक और -1 ही आया तो x3 x की क्यूब φ ऑफ 4 y -x। तो ये आपका रूल रहेगा कि मतलब अगर सेम है तो x² x³ ऐसे x4 x5 x की पावर 6 ऐसे मल्टीप्लाई कर देना है। और अगर अलग अलग है फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है, सिंपल आपको जैसे वैल्यू पुट कर देनी है। नॉर्मल m1 जैसे इसका क्या हो जाता, φ1 y प्लस 2x प्लस φ2 y प्लस 3x हो जाएगा। ओके, वैसे क्वेश्चंस में आपको बिल्कुल अच्छे से डिटेल में पता चल जाएगा। देन हमारा एक होता है कि PI निकालने का, PI मतलब पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालने का रूल, PI। ओके, तो अब हम वो देखेंगे कि वो हम कैसे निकालते हैं। अभी हमने क्या देखा है, वो डेफिनेशंस देखी थी स्टार्टिंग में। देन हमने क्वेश्चन सोल्व करने का वर्किंग रूल देखा, जिसमें हमें क्वेश्चंस में ये निकालना है। और ऐसे जिसमें हमने सबसे पहले ऑक्सिलरी इक्वेशन निकाले, डी की जगह m पुट कर दिया, डी डैश की जगह 1, हमारी m की वैल्यू आ गई। देन हम कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन CF की वैल्यू निकाल देंगे, जो कि इस तरीके से निकलेंगे। देन हमें निकालना होता है PI। उसका रूल होता है अलग अलग क्वेश्चंस का अलग अलग। जैसे अगर PI हमें निकालना, साथ में अगर साइन फंक्शंस वगैरह हो, साइन कोस हो, तो हम क्या करेंगे। अगर साथ में e की पावर्स की फॉर्म में हो तो हम क्या करेंगे, XY साथ में हो तो हम क्या करेंगे। आज हम दो टाइप के क्वेश्चंस ही करेंगे, जिसमें साइन हो या e की पावर हो। तो मैं आपको उसी का PI निकालना सिखाऊंगी, जिसमें इस तरीके के आपके मिलेंगे। ओके, फॉर एग्ज़ाम्पल फर्स्ट हमारा जो केस मैं ले रही हूँ वो ये है कि अगर जो हमारा फंक्शन है, वो मैं बताऊंगी फंक्शन हमें कौन सा देखना क्वेश्चंस के अंदर। अब ये देखो कि अगर जो हमारा फंक्शन है ना वो किस टाइप का हो, e की पावर ax प्लस by टाइप का। ये a और b की वैल्यू तो कुछ भी हो सकती है हमारी। ओके, तब हमें कैसे PI निकालना है।
तो पी आई निकालने के लिए 1 बाय एक इक्वेशन होती है जो जिसको हमने इस फॉर्म में कन्वर्ट किया था ना, वो वाली इक्वेशन जो हमें गिवन होगी वो इसके हम बाय में लिखते हैं, वैसे एफ ऑफ डी डी डैश लिख देंगे हम उस इक्वेशन का नाम, और साथ में हमारा ये फंक्शन है ये। तो हम इसको पी आई को सोल्व कैसे करेंगे? तो इसको सोल्व करने का हमारा तरीका है कि डी की तो हम वो वैल्यू पुट कर देंगे जो एक्स के साथ हो, और डी डैश के हम वो वैल्यू पुट कर देंगे जो वाई के साथ हो, मतलब कि बी। देन सिर्फ हमें क्या करना है कि रूल है ये हमारा इसको सोल्व करने का कि पी आई निकालना है, तो जो हमें इस तरीके से हमने लिख दिया, डी के तो हम वो वैल्यू पुट कर देंगे जो एक्स के साथ हो, और डी डैश के हम वो वैल्यू पुट कर देंगे जो वाई के साथ हो क्वेश्चंस के अंदर, देन उसको हम सोल्व कर देंगे। ओके, सेकेंड रूल हमारा क्या है कि हमारा जो एफ ऑफ एक्स वाई, जैसे इसमें ई की पावर एक्स प्लस बी वाई टाइप का था, अगर इस टाइप का हो साइन एम एक्स प्लस एन वाई या कोस एम एक्स प्लस एन वाई टाइप का हमारा हो, तो हम क्या करेंगे, पी आई निकालने के लिए वही 1 बाय एफ ऑफ डी डी डैश है ये। तो ओके, यहाँ पे या तो हमारा साइन हो प्लस एन वाई या फिर हमारा कोस हो एम एक्स प्लस एन वाई। हमें क्या करना है, ध्यान से देखना ये कि हम क्या करते हैं, इसमें जो डी स्क्वायर है ना, डी स्क्वायर उसको पुट करते हैं माइनस, तो बाहर जो एक्स के साथ कोफिशिएंट होगा उसका स्क्वायर, एम का स्क्वायर, डी डैश के स्क्वायर को क्या पुट करते हैं, जो वाई के साथ हमारा होगा उसका स्क्वायर, माइनस लगा के जो वाई के साथ है उसका स्क्वायर, और डी डी डैश को क्या पुट करते हैं, माइनस बाहर, इन दोनों के कोफिशिएंट्स की मल्टीप्लाई, जैसे m इंटू एन। ओके, इस तरीके से हम लगाते हैं रूल। उसके बाद जो आपका पेज नंबर 4.10 है ये, ओके, उसके ऊपर जैसे 2 रूल मैंने आपको बता दिए, और जो 3rd 4th रूल है जो वो उनके क्वेश्चंस आएंगे नेक्स्ट लेक्चर्स में तब बताऊंगी मैं। ओके, ये 4.10 पेज से मैंने कराया है आपका वर्किंग रूल फॉर टू फाइंड पी आई। ओके, तो ये वो वाले फर्स्ट और सेकंड केस मैंने आपको कराए हैं। ऑल्सो मैंने आपका ये वर्किंग रूल करवाया है जिसमें हम कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालते हैं, आपकी बुक में ये भी गिवन है, और वो तो मैंने स्टार्टिंग वाला जो पेज आपकी बुक से ही कराया था। इतना ही करना है बेसिक के अंदर से आपको बुक से, और ज़्यादा कुछ नहीं करना। इसके अंदर बहुत कुछ दे रखा है, इतना आपको डिटेल में करने की ज़रूरत नहीं है, पेपर में क्वेश्चंस ही आएंगे। ओके, वैसे अगर आप कॉम्पिटिशन्स वगैरह की तैयारी कर रहे हो तो आप पढ़ लेना वो भी बेशक से, बट अगर आपको पेपर ही देने हैं तो कोई नीड नहीं है, क्योंकि पेपर्स में नहीं आते हैं। वैसे भी आपको बुक में दिख रहा होगा कि जो टॉपिक्स मैंने नहीं कराए हैं ना ये वाले, कि इनका प्रूफ वगैरह ये पेपर में भी नहीं आए हुए हैं। ओके, अब हम क्वेश्चंस करेंगे। देखो क्या है, जो मैंने आपको अभी समझाया है ना वो वाले क्वेश्चंस ही हैं हमारे। देखो कि सोल्व करो इस इक्वेशन को, ये हमें इस तरीके की इक्वेशन दे रखी है। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया था ना कि कर्ल अपॉन कर्ल एक्स हो तो उसको तो हम डी लिखते हैं, कर्ल अपॉन कर्ल वाई हो तो उसको हम डी डैश लिखते हैं। तो अगर इसकी क्यूब है तो अगर हम इसको सबसे पहले तो उस फॉर्म में चेंज करेंगे, डी और डी डैश वाले फॉर्म में चेंज करेंगे। ओके, और जब हम उसको चेंज करते हैं ना तो हम उसको क्या बोलते हैं, सिम्बॉलिक फॉर्म। तो गिवन इक्वेशन है उसको हम किस में कन्वर्ट कर लेंगे, सिम्बॉलिक फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे। तो देखो यहाँ क्यूब है ना, तो क्या आ जाएगा, डी क्यूब माइनस, वैसे तो साथ में z भी है लेकिन बाहर इकट्ठा सबका कॉमन z लिख लेंगे हम, तो इस वजह से सिर्फ इसका डी क्यूब लिखा। 4, देखो नीचे एक्स स्क्वायर है तो क्या आएगा, डी स्क्वायर, और साथ में एक ये बच गया तो डी डैश, प्लस 4 डी और डी डैश का स्क्वायर, और साथ में क्या है z इज इक्वल टू में हमारी ये इक्वेशन। मैंने आपको अभी वर्किंग रूल समझाया था ये वाला, जिसमें मैंने आपको बताया था कि d की जगह तो हम m रखेंगे, d डैश की जगह 1 रिप्लेस कर देंगे। किसके लिए, ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाने के लिए। जो ये हमारी इक्वेशन होती है ना, ये ऑक्सिलरी इक्वेशन होती है। ओके, तो हमने क्या किया, रिप्लेस कर दिया d की जगह तो m और d डैश की जगह 1, और उसको हम किससे इक्वेट कर देंगे, वो इस इक्वेशन को 0 के साथ इक्वेट कर देंगे। ओके, तो सबसे पहले हमने इसको सिम्बॉलिक फॉर्म में कन्वर्ट किया, देन d की जगह m और d डैश की जगह 1 पुट किया, और फिर उस इक्वेशन को 0 से कंपेयर कर दिया। जैसे ये m क्यूब हो गया, d की जगह 1 पुट करेंगे, d स्क्वायर की जगह m स्क्वायर, और इसकी वैल्यू 1 तो मल्टीप्लाई में 1 तो वही आ जाएगा, 4m इक्वल टू 0। पूरी इक्वेशन में से m कॉमन आ रहा है वो कॉमन ले लिया, m स्क्वायर माइनस 4m प्लस 4
m इंटू ये किसका स्क्वायर बन गया, m माइनस टू का स्क्वायर, m स्क्वायर प्लस टू का स्क्वायर 4 माइनस ऑफ टू इंटू m इंटू टू, तो माइनस ऑफ 4m इक्वल टू 0। तो m की वैल्यू क्या आ गई, 0 आ गई और 2 आ गई। कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालने का रूल था कि z इज इक्वल टू phi1 ऑफ क्या था, phi1 ऑफ y प्लस m1x, phi2 ऑफ y प्लस m2x, इस तरीके से था हमारा। तो यहाँ पे जो हमारा m1 की वैल्यू, ये m1 m2 m3 ये हमारे हो गए। तो m1 की वैल्यू वो 0 है, तो phi1 ऑफ y प्लस phi2 y प्लस 2x प्लस phi3 ऑफ y प्लस 2x, लेकिन ये सेम है तो इस वजह से इसके साथ मल्टीप्लाई में x आ गया। तो ये हमने कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकाला, CF निकाल लिया। देन हमें क्या निकालना है, इसका PI भी निकालना है। तो PI निकालने के लिए हम क्या करते हैं, 1 के बाय में तो जो ये इक्वेशन है वो लिखते हैं। मैंने आपको बताया था 1/f ऑफ d डैश, d और d डैश के फॉर्म में इक्वेशन है, तो 1 के तो बाय में हम ये वाली इक्वेशन लिखते हैं और साथ में जो मल्टीप्लाई में होगी वो ये वाली इक्वेशन होगी। ओके, तो हमने इस तरीके से लिख लिया। देन 1 इस पूरी इक्वेशन में से हम क्या कॉमन ले सकते हैं, d कॉमन ले सकते हैं, तो d स्क्वायर माइनस ऑफ 4d डैश प्लस 4d डैश का स्क्वायर इंटू में 2 साइन 3x प्लस 2y। जो ये 2 था ये कांस्टेंट है, बाहर लिख लिया, 1/d स्क्वायर माइनस ऑफ 4d डैश प्लस 4d डैश स्क्वायर इंटू 1/d दिस। अगर हमारा d मल्टीप्लाई में हो, फॉर एग्जाम्पल d ऑफ x, तो उसका मतलब होता है कि डेरिवेटिव करना है उस इक्वेशन का विद रिस्पेक्ट टू x। और 1/d है तो इसका मतलब क्या है, डिफ्रेंशिएट करना है जो उसके साथ में है अगर मल्टीप्लाई में हो तो डिफ्रेंशिएट करना है और बाय में हो तो इंटीग्रेशन करना है। अगर d डैश है किसी के साथ में, मान लो d डैश के साथ y है, तो इसको हमने डिफ्रेंशिएट करना है, लेकिन किसके रिस्पेक्ट में, y के रिस्पेक्ट में। और 1/d डैश है तो इसका मतलब क्या है कि हमें उसका इंटीग्रेशन करना है y के रिस्पेक्ट में। ओके, तो हमारा मतलब d है तो x के रिस्पेक्ट में करना है और d डैश है तो y के रिस्पेक्ट में, मल्टीप्लाई में है तो डिफरेंशिएट और डिवाइड है तो इंटीग्रेशन। तो ये 1/d है साइन ऑफ 3x प्लस 2y। तो हमें क्या करना है, इस इक्वेशन का इंटीग्रेशन करना है विद रिस्पेक्ट टू x, क्योंकि 1/d है तो ये टर्म एज इट इज़, इसका x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आएगा, माइनस ऑफ कोस 3x प्लस 2y और बाय में x का कोफिशिएंट 3। जो हमारे माइनस ऑफ 1/3 है ये भी हमने इसके साथ लिख दिया, तो माइनस ऑफ 2/3 बन गया, 1/d स्क्वायर माइनस ऑफ 4d डैश प्लस 4d डैश का स्क्वायर कोस ऑफ 3x प्लस 2y। फिर मैंने आपको बताया था कि साथ में अगर कोस या साइन हो तो हम PI को कैसे सोल्व करते हैं, कि जो d स्क्वायर की वैल्यू हो उसका तो हम क्या लिख देंगे, माइनस ऑफ करके जो x का कोफिशिएंट है 3 का स्क्वायर, ये आ गया। d डैश की वैल्यू क्या होती है, माइनस ऑफ करके इस y के कोफिशिएंट्स का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर, ये। d डैश की वैल्यू क्या आती है, माइनस ऑफ करके इसका कोफिशिएंट है 3 और इसका कोफिशिएंट है 2, तो ये। अब जो ये सारी की सारी वैल्यूज़ आ गई वो हम इसके अंदर यहाँ पुट कर देंगे, तो पुट करने के बाद हमारे ये बन जाएगा। ओके, माइनस ऑफ 2/3, 1 माइनस ऑफ 9, 3 2 6, 6 4 24, माइनस माइनस प्लस 24 माइनस ऑफ 16, ये कितना बच गया, 16 प्लस 9 25, माइनस ऑफ 25 प्लस 24 माइनस ऑफ 1, ये माइनस था तो माइनस माइनस प्लस 2/3 कोस ऑफ 3x प्लस 2y, हमारा ये आ गया PI। तो हमें क्या निकालना, सोल्व करना इक्वेशन, मतलब उसका जनरल सोल्यूशन निकालना। जनरल सोल्यूशन हमारे किसके इक्वल होता है, जो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन आया प्लस जो हमारा पर्टिकुलर इंटीग्रल आया PI। तो हमने उन दोनों की वैल्यू को ऐड कर दिया तो हमारे ये आंसर आ गया। ओके, अब है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या है कि ये इक्वेशन दे रखी है हमें इस टाइप की, अब हमें इसको सोल्व करना है। तो जो हमारी गिवन इक्वेशन उसको अगर हम सिंबॉलिक फॉर्म में लिखेंगे तो वो क्या बन जाएगा, यहाँ d स्क्वायर माइनस ऑफ 2d डैश इंटू में z इज इक्वल टू साइन x कोस 2y है। अब देखो हमने क्या रूल पढ़ा है कि अगर अकेला साइन हो या फिर अकेला कोस हो तो हम वो d स्क्वायर d डैश की वैल्यू वगैरह पुट कर सकते हैं और वैल्यू निकाल सकते हैं PI वगैरह की। लेकिन इसमें तो ये मल्टीप्लाई में है, ऐसा तो हमने कोई रूल पढ़ा ही नहीं था कि PI अगर ये मल्टीप्लाई में तो उसका PI कैसे निकालें। तो इसलिए हमने स्टार्टिंग में ही क्या कर दिया, इसको 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, देन 1/2 हो गया, 2 ऑफ कोस 2y साइन x है, जैसे 2 कोस b साइन a का फॉर्मूला था साइन a प्लस बी प्लस साइन a माइनस बी, तो हमने वो रूल लगा दिया यहाँ पे, तो हमारी इक्वेशन ये बन गई। देन अब हमारा क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट हो गया, हमें क्या करना है, वही स्टेप्स की d की जगह m रिप्लेस कर देना है, d डैश की जगह 1, तो m स्क्वायर माइनस ऑफ 2m इक्वल टू 0 आ गया, m कॉमन ले लिया माइनस 2, तो m की वैल्यू 0 और 2 आ गई। देन हमें कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालना है z इज इक्वल टू phi1 ऑफ y प्लस m1x।
अब देखो यहाँ m1 की वैल्यू तो 0 हो गई, तो ये 0, तो phi 1 ऑफ y लिख दिया प्लस phi 2 ऑफ y प्लस m2x। अब m2 की वैल्यू क्या है 2, तो y प्लस 2x हो गया हमारा, यहाँ पे ये इक्वेशन बन गई। तो हमारा कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन आ गया। अब हम क्या निकालेंगे, पर्टिकुलर इंटीग्रल। पी निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 1/d² माइनस ऑफ 2d डैश, और साथ में मल्टीप्लाई में हमारी ये टर्म आ जाती है। तो हम पी अब निकालेंगे, तो हमारा ये आ गया। ओके, तो जो ये 1/2 है वो हमारा मतलब इस इक्वेशन की इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे और इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो जो ये 1/2 है ये बाहर आ गया, 1/d² माइनस ऑफ 2d डैश साइन ऑफ x प्लस 2y प्लस 1/2 1/d² माइनस 2d डैश साइन ऑफ x माइनस 2y। आप देखो ये स्टार्टिंग में ही हमने इसलिए कर दिया था यहाँ पे 1/2 से मल्टीप्लाई डिवाइड, क्योंकि अगर यहाँ पे ऐसे होता साइन, मतलब जैसे क्वेश्चन में गिवन दे रखा था sin x और cos 2y, तो हमसे तो ये क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं होता, इसका पर्टिकुलर इंटीग्रल हमें निकालना ही नहीं आता, क्योंकि ऐसा तो कोई हमने रूल पढ़ा नहीं कि अगर साइन और cos मल्टीप्लाई में हो तो हम क्या करें। तो इस वजह से हमने 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया था और ये अलग अलग कर दिए थे ताकि हम इसको सोल्व कर सकें। ओके, देन हमने मल्टीप्लाई किया, हमारी इक्वेशन ये आ गई। अब ये एक पार्ट लगा लो आप और ये वाला पार्ट आप अलग लगा लो, ये वाला अलग लगा लो। अब इसमें देखो d² की जगह हम क्या पुट करेंगे, x माइनस बाहर और x का कोफिशिएंट क्या है 1, तो 1 का स्क्वायर। d डैश की जगह क्या पुट करेंगे, माइनस बाहर, y का कोफिशिएंट 2 है तो 2 का स्क्वायर। d डैश की जगह हम क्या पुट करेंगे, माइनस बाहर, x का कोफिशिएंट, y का कोफिशिएंट ये। सिमिलर इसमें हम d² की वैल्यू क्या पुट करेंगे, माइनस ऑफ x का कोफिशिएंट क्या है 1 का स्क्वायर। d डैश की जगह हम क्या पुट करेंगे, माइनस ऑफ x का कोफिशिएंट क्या है 1 और y का कोफिशिएंट क्या है माइनस ऑफ 2, तो ये क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस का 2। ओके, अगर इसके साथ में माइनस है तो वो y मतलब वहाँ पे -2 आएगा साथ में। ओके, तो इस वजह से क्या बोला मैंने, d डैश की वैल्यू क्या होगी, जैसे माइनस ऑफ, यहाँ आएगा x का कोफिशिएंट, यहाँ y का कोफिशिएंट, x का कोफिशिएंट है 1, y का कोफिशिएंट क्या है -2। ओके, तो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, तो d डैश की वैल्यू हमारी क्या हो गई 2 हो गई। ओके, तो हमने ये सारी वैल्यूज़ यहाँ पुट कर दी 1/2, इसकी वैल्यू इसमें पुट कर दी, इसकी वैल्यू पुट कर दी, देन सोल्व करने के बाद हमारी ये इस टाइप की बन गई। 3 2 6 साइन ऑफ x प्लस 2y, 5 2 10 माइनस ऑफ 1/10 साइन x माइनस 2y। हमारा पीछे CF आ गया था, ये PI आ गया, तो जनरल सोल्यूशन क्या होता है, उन दोनों को ऐड कर दो, तो हमने ऐड कर दिया, हमारी ये टर्म बन गई। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जिसमें हमारा e⁻x प्लस 2y टाइप का हम अगर साथ में हो तो हमें क्या करना है। तो देखो इक्वेशन है हमारी किस बोलदा डिफरेंशियल इक्वेशन है, इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सोल्व करो तो इसको सिंबॉलिक फॉर्म में हम लिखेंगे, तो इसका क्या हो जाएगा d³ माइनस ऑफ 3d² d डैश प्लस 4 ऑफ d डैश की क्यूब इनटू में सभी के साथ z भी है तो z इज इक्वल टू e⁻x प्लस e⁻x प्लस 2y। फिर हमें क्या करना है, इसको सिंबॉलिक फॉर्म में तो हमने कन्वर्ट कर दिया। अब हम क्या करेंगे कि d की जगह तो m रिप्लेस कर देंगे, d डैश की जगह 1 और उसको इक्वेट कर देंगे 0 के साथ, तो हमारा ये यहाँ क्या आ जाएगा m³ माइनस ऑफ 3m² प्लस 4 इक्वल टू 0। अब देखो हमारी ये इक्वेशन बन गई, तो पहले तो हम क्या करेंगे, इसके अंदर वैल्यूज़ को पुट करके देखेंगे, जो वैल्यू इसको सेटिस्फाई करेगी तो एक रूट तो हमारा वो हो जाएगा। जैसे हम अगर इसके अंदर 1 पुट करें तो वो सेटिस्फाई नहीं करेगी, अगर हम n की जगह 2 पुट करें तो क्या होगा, 2 2 ज़ा 4 4 2 ज़ा 8 माइनस ऑफ 2 2 ज़ा 4 4 3 ज़ा 12 प्लस 4, तो 4 और 12 माइनस 12 क्या आ गया 0, तो ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी, तो ये कि इसका रूट क्या हो गया, मतलब m इक्वल टू 2 टाइप का हो गया, तो m माइनस 2 हो गया एक रूट। तो फिर हम क्या करेंगे, m माइनस 2 को इसके साथ क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, m माइनस 2 को इसके साथ क्या करते हैं, डिवाइड, m³ माइनस ऑफ 3m² प्लस 4। ओके, तो अब हम क्या करेंगे, इसको सोल्व करेंगे, तो यहाँ किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, m² के साथ, तो क्या बन जाएगा m³ माइनस ऑफ 2m² माइनस प्लस कैंसिल, यहाँ क्या आ गया माइनस ऑफ m² प्लस 4, तो किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस ऑफ m के साथ, तो क्या हो जाएगा माइनस ऑफ m² माइनस माइनस प्लस 2m प्लस माइनस कैंसिल माइनस ऑफ 2m प्लस 4। अब किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस ऑफ 2 के साथ, तो क्या आ जाएगा माइनस ऑफ 2m माइनस माइनस प्लस 4 प्लस माइनस कैंसिल 0। तो अब मतलब हमारा m माइनस 2 की मल्टीप्लाई हम इसके साथ करेंगे तो हमारा क्या बनेगा ये, तो इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, m माइनस 2 इंटू m² माइनस m माइनस 2,
इक्वल टू 0। तो ये इस तरीके से लिखा है। देन अब हम इसके रूट तो कर सकते हैं नॉर्मली कि क्या होंगे इसके रूट कि m² माइनस ऑफ 2m प्लस m माइनस 2 इक्वल टू 0। तो m कॉमन ले ले इस दोनों में से, तो क्या आएगा m माइनस 2 प्लस 1 क्या आ जाएगा m माइनस 2 इक्वल टू 0। तो m प्लस 1 और m माइनस 2 और एक m माइनस 2। तो इस तरीके से हमारे ही रूट बन गए। m की वैल्यू आ गई 2 तो 2 2 आ गई और एक 1 माइनस ऑफ 1 आ गई। देन कॉम्प्लीमेंटरी फंक्शन हम कैसे निकालेंगे, z इज इक्वल टू 5 ऑफ y प्लस m1x। m1 की वैल्यू क्या है माइनस ऑफ 1, तो y माइनस x हो गया, प्लस 5 ऑफ 2x और दो वैल्यू सेम है तो मल्टीप्लाई कैसे इसके साथ x हो जाएगा। तो हमारी ये टर्म आ गई। देन हमें क्या निकालना है, पर्टिकुलर इंटीग्रल pi। तो 1/, में जो ये इक्वेशन होती है यहाँ पे वो, और मल्टीप्लाई में ये वाली टर्म, तो हमने वो 1/e दिस कर दिया और e की पावर x प्लस 2y। अगर हमारा e की पावर दिस टाइप का फंक्शन हो तो हमने क्या सीखा था रूल के अकॉर्डिंग कि d की जगह तो हम क्या पुट करेंगे जो x का फंक्शन x के साथ होगा मतलब 1, और d डैश की जगह क्या पुट करेंगे जो y के साथ होगा मतलब 2। तो d की जगह अगर हम 1 पुट करेंगे तो यहाँ 1 की क्यूब तो 1 ही होता है, माइनस ऑफ 3 1 का स्क्वायर 1, d डैश की जगह 2 प्लस 4 d डैश की जगह 2 की क्यूब। तो इसको सोल्व करेंगे तो 1/27 आ गया, e की पावर x प्लस 2y। तो हमारे ये आ गया। देन हमें तो क्या निकालना है जनरल सोल्यूशन, वो किसके इक्वल होता है CF प्लस PI। CF की वैल्यू जो हमारे कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन था वो पुट कर दी, प्लस PI की वैल्यू पुट कर दी। तो ये हो गया हमारा जनरल सोल्यूशन। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू सो मच।